मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। गाइस अभी हो रही है सुबह और मुझे जाना है आईब्रो बनवाने, क्योंकि शाम को मुझे शादी में जाना है। शादी में नहीं, 25वीं एनिवर्सरी में, तो शादी की सालगिरह मतलब। तो इसके लिए मुझे आईब्रो बनवाने जाना है, क्योंकि मेरी आईब्रो बेकार हो रही हैं और मैं बनवाने नहीं गई हूँ। और दूसरी बात गाइस, कल से हम सुबह ब्लॉग डालेंगे। कल से हम शाम को नहीं डालेंगे, आज शाम को डालेंगे, उसके बाद कल से हम सुबह डालेंगे। और पलक पीयूष अभी सो के उठे हैं, एक नहाने गई है और एक आपको पता ही है दंगा के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता वो ज़िंदगी में। तो आप देख सकते हैं, उसको देखना चाहेंगे? नहीं देखेंगे तो भी बढ़िया रहेगा, ये आपका मूड का ऑफ हो जाएगा मेरी तरह। ये देखिए, ये गंदे राम है। ये उठते हैं लेट, फिर लेट काम करते हैं, फिर लेट खाते हैं। पूरा दिन इनका शेड्यूल ख़राब रहता है, उसमें फिर इनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। क्योंकि आज वैसे भी संडे है, आज ट्यूशन जाना ही नहीं है, तो और भी ज़्यादा मौज हो गई। तो आप समझ ही सकते हैं इस बात को। और ये रैकेट डाल रहा है इसके अंदर, ये पिटने के काम कर रहा है सुबह सुबह। देखो आप गाइस, आप देख सकते हो कितनी प्यारी धूप निकली और पोल्यूशन खत्म हो चुका है। अब इनके स्कूल खुल जाने चाहिए, नहीं तो मेरे सर में दर्द रोज रहेगा। और गाइस यहाँ घी निकल रहा है सुबह 6 बजे से। और यहाँ साग बनाया है। ये मत कह देना कि हमने 2 दिन पहले साग बनाया था वही है, वो नहीं है गाइस। ये हमने ताज़ी साग बनाया आज, क्योंकि इसके पापा खेतों से सरसों लेके आए थे। और दूसरी बात गाइस, कल हमने रात को दाल चावल बनाए थे, तो थोड़ी सी दाल बच रही है, थोड़ा सा उससे काम चल जाएगा। मैंने आपको बताया ये था। ये घी निकलने में गैस इतनी फूंक देता है कि मेरा इतना बिल आता है, मैं क्या करूँ। सोचती हूँ छोड़ दूँ घी निकालना। कितनी प्यारी धूप निकल रही है, इतना प्यारा मौसम हो रहा है, बस पूछो मत। जैसे तो हल्की हल्की ठंड, हल्का हल्का धूप, बड़ा अच्छा लगता है ऐसे मौसम में। और गाइस मेरे घर का झाड़ू पोछा हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं। बस मेरे बच्चे ही लेट उठे हैं, इस वजह से इन्हीं का काम रह गया है और सारे काम हो गए। मेरे हस्बैंड घूमने गए हैं, क्योंकि आज संडे है, उनकी भी छुट्टी है। घूमने गए? यस। कहाँ पे? मुझे क्या पता, ये भी बता के जाएंगे कि कहाँ जा रहा हूँ। तो आप तो लेट उठो, अपने लेट सारे काम करो, आपको क्या ज़रूरत है उठने की। काम पे। गाइस सुबह उठते घर वालों ने काम बता दिया है कि जा और प्रेस और ड्राई क्लीन के कपड़े लिया। चलो फटाफट से चलते हैं और नीचे जाके देखता हूँ स्कूटी है या नहीं। शायद से तो नहीं होगी, क्योंकि पापा जी लेके जा रखे होंगे। और एक बार चेक भी कर लूँगा मैं। इस प्रेस वाले अंकल की दुकान आ गई है। इस कपड़े तो बनने लग रहे हैं। मैं ड्राई क्लीन की दुकान यहीं पे है, तो मैं पहले ड्राई क्लीन के कपड़े ले लेता हूँ। अभी प्रेस हो रहे हैं हमारे कपड़े, क्योंकि जगह नहीं है दुकान में। सारी स्कूटी थी नहीं, पैदल पैदल जाके ले आया हूँ इनका सामान। और थक गया यार, इतना सारा सामान था। गाइस पीयूष देखो कितना सारा सामान हाथों उसमें लेके आया है, ढोके लाया है। इसको ऐसा लग रहा था कि ये ड्राई क्लीन वाला और ये प्रेस वाला। अरे यार स्कूटी नहीं थी, वरना मैं जाता भी नहीं, मेरा मन भी नहीं था जाओ। फिर ये वाला तो नीचे वाले प्रेस के कपड़े तो गिरने को हो रहे थे। सर पे रख लेता एक चीज और 2 चीज हाथ में पकड़ लेता। सो गाइस, मैं और मम्मी अभी आए हैं सैलून पे मम्मी की आईब्रो बनवाने के लिए। और यहाँ पे भी मम्मी की आईब्रो बन रही है। पहली मेरी मम्मी की आईब्रो में इतने कम बाल हैं, आधी आईब्रो दिखती है आधी दिखती भी नहीं है। पर फिर भी जो थोड़े एक्स्ट्रा बाल थे वो हटवाने पड़े, इसलिए हम आए थे। आज शाम को हमको पार्टी में जाना है, इसलिए हम आ ही गए कि एक बार चल लेते हैं, आईब्रो बनवा लेते हैं, उसके बाद जल्दी से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि फिर मेरी मम्मी को सोना भी तो है ना गाइस। और हम आई लैशेस का भी पूछ रहे थे यहाँ पे, बट आई लैशेस का यहाँ पे था ही नहीं, ये लोग करते ही नहीं है। और हमारे घर के पास यही वाला सैलून पड़ता है, तो हम जब भी मुँह उठा के यहीं आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास है ना, बाकी दूर दूर है तो फिर वहाँ जाके क्या फ़ायदा। इसीलिए हम यहाँ पे आ गए थे बनवाने के लिए गाइस। और मैंने मम्मी से कही थी कि बाल भी कटवा लो, पर मम्मी ने बाल कटवाए नहीं, मम्मी ने मेरे से कटवा लिए थे। और देखना अभी मेरी मम्मी की आईब्रो होने के बाद पता भी नहीं लगेगी कि हुई है भी या नहीं हुई, क्योंकि मेरी मम्मी की आईब्रो आपने देखी होगी कितनी लाइट, आधी दिखती नहीं। ऐसा लगता है मेरी मम्मी आईब्रो से गंजी है। तो गाइस अभी मैं और पलक कर रहे हैं आराम, क्योंकि हमने नेल पेंट लगाई है तो हम उसको सुखाने में लग रहे हैं। और पीयूष सेठ जी हमारे नहा के आए हैं, तो आप देख सकते हैं हमें कि हम किस तरीके से पड़े हैं, क्योंकि हमारा यही काम है। इसके बाद मैं करूँगी अपने बालों की प्रेसिंग और उसके बाद सो जाऊंगी। उनको जलाएगी और फिर वो टूटते डोलेंगे। मैं नहीं जलाऊंगी गाइस, मैं अपने बालों की बड़ी केयर करती हूँ। कुछ केयर नहीं करते गाइस, एक हफ्ते में सर धोते हैं गाइस। जब तक केयर करती हूँ गाइस, टूटेंगे इतने इतने टूटते हैं गाइस। मुझे बाल टूटते बड़ा दुख लगता है गाइस, मैं क्या करूँ ना। इस देखो ये पीयूष क्या करके गया, वो भी नीचे लेटा था तो उसने सारा का सारा गद्दा टेढ़ा मेढ़ा करके गिरा दिया। और यहाँ मेरे मोटे आराम सो रहे हैं, क्योंकि इनको नींद, ये देखना देखना क्या कौन सी आत्मा घुस जाती है आपके अंदर हैं। चुड़ैल
पता था मेरे को। नाखून है। कल गाइस मैंने पापा जी का मुंह नोच दिया गलती से, और आज इनका मुंह नोचेंगे। फिर पापा को मारती कैसी बेटी कल नहीं, पापा ने ना मेरे को ना उल्टा, पता नहीं क्या, मेरे को उल्टा करके मेरी कमर नोच दी पकड़ के, तो फिर मैंने उनका मुंह नोच दिया, उनके नाखून लग गया। फिर क्या होता है, मेरे को नहीं पता था तेरे इतने बड़े नाखून है ना। अब आपकी बारी। पापा को पता नहीं था ना, तू चुड़ैल है, ऐसी बेटी अपने बाप को मारती है, माँ को मारती है। अब इनकी बारी गाइस। देवगी साड़ी के खींच के गाइस अब मेरे को बाल स्ट्रेट करने हैं, पर मेरे को आलस आ रहा है, मेरा मन नहीं। आलस पलक की धर्मसिद्ध अधिकार है। धर्म सिद्ध नहीं, जन्म जन्म सिद्ध। मेरे को नींद आ रही है मोटे। देखो गाइस, ये मुझे मार रही है। कोई माँ को मारता है मन कर रहा है कचुम्बर बना दूं। पीयूष का बना। इसमें 1:30 बज रहा है, पर 1:30 नहीं बज रहा है अभी। गाइस पापा जी गए हैं और मेरा भाई भाग चुका है उस कमरे में टीवी देखने के लिए। वो इंतजार कर रहा था कि पापा जी की जाते ही वो टीवी देखेगा, क्योंकि पापा जी रहते हैं तो टीवी नहीं देख पाता, उसको डांट के भगा देते हैं, है ना। तू मेरी किडनी पे हाथ रख ले। किडनी यहाँ नहीं होता है, ये तो आपका वो है, क्या कहते हैं इसको, तेंदुआ। तेंदुआ ये किडनी है। पेट कौन सी किडनी होती है? यहाँ किडनी होती है, और यहाँ तू हाथ रख रही है। कोनी कोनी आज मैं और मेरी मम्मी करने वाले हैं ट्यूनिंग सेम कलर की, है ना मोटे राम। यस, मैं और मेरी बेटी बैठेंगे सेम कलर। पहले मेरी मम्मी साड़ी पहन रही थी, फिर मैंने मम्मी को मना कर दिया। ये बोल रही मम्मी नहीं, आप अलग लगोगी, आप थोड़ा सा अलग चेंज करो। तो मैं पहनूंगी अलग। क्या पहनोगी बताओ? नहीं बताऊंगी, नहीं बताओ तो। वो सीक्रेट है, वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। मैं और मेरी मम्मी सेम कलर का पहनेंगे, जो भी पहनेंगे, और सेम सेम लगेंगी, पर मैं सुंदर लगूंगी। पर चीज भी एक जैसी झूठ है, है। कुछ मेरी मम्मी हल्का सा सुंदर है। different है उसमें। एक तरह से वो भी वही है जो तू पहनेगी। सेम ही है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। हाँ, मेरी बेटी करेंगे ट्यूनिंग, और इसके पिताजी और पीयूष का हम कह नहीं सकते कुछ भी, कुछ नहीं कह सकते, बस वो अपनी मर्जी के मालिक है दोनों, इसलिए मैं और मेरी बेटी करेंगे ट्यूनिंग। आप बाल प्रेस करवा लो प्लीज। मैं प्रेस नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मेरे 4 बाल हैं, उन्हें मेरे को तोड़ना नहीं है। पहले टाँट में 4 बाल है, ये प्रेसिंग मशीन से बाल जल जाते हैं और हल्के हो जाते हैं। उदाहरण है मेरी बेटी, इसके रोज जब कल सुबह उठेगी ऐसे से बाल जाते हैं, ऐसे से, और घर में डोलते हैं वो ऐसे से। फिर मेरी मम्मी उठाती है, फिर मैं उन्हें उठाती हूँ और फेंक के आती हूँ डस्टबिन में, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं खाना कल में भी स्कूल खुल सकता है, भी कुछ पता नहीं है। भगवान कल स्कूल खुल जाए। नहीं खुले, मैं नहीं जाना चाहती। मैं बहुत दुखी हूँ इन लोगों से। मैं तो वैसे भी नहीं जा रही, पर प्रैक्टिकल अगर कल ना, जैसे कल से प्रैक्टिकल है, तो मैं भी जाना पड़े अगर खुल गए तो। बाकी पता है ट्यूशन वाले सर कह रहे थे कि इस हफ्ते और एक्सटेंड होंगी। नहीं, छुट्टी नहीं हो जाए तो मजा आ जाएगा। गाइस गाइस छुट्टी बढ़वा दो गाइस। नहीं गाइस प्लीज गवर्नमेंट को मैसेज करके बोलो, आतिशी को बोलो कि मैडम हमारी छुट्टी बढ़वा दो इस हफ्ते की, उसके बाद देखी जाएगी जो होगा। गाइस यहाँ पलक कर रही है, क्या कर रही है पलक? प्रेसिंग प्रेसिंग प्रेसिंग। जो कि पलक को अपने बाल जलाने का बहुत शौक है, तो वो जला रही है, क्योंकि पलक के बाल बहुत मोटे हैं, इसलिए पलक चाहती है पूरे बाल जल जाए और छोटे हो जाए। अब कहाँ रहे मोटे, तो पतले हो गए। तो तूने करे है ना, यार इतनी करनी का है। बाल नहीं पसंद मेरे को ना, पतले पतले लाइट बाल पसंद है। मेरे को तेरे बाल इतने अच्छे लगते हैं, और तू काश मेरे बाल होते गाइस ऐसे, तो मैंने कुछ कटवा लिए गाइस मैं कुछ नहीं करवाती इनमें, कुछ भी नहीं, सच बता रही हूँ। और मेरी टांट में इतने बाल है नहीं, कलर करवाने वालों में वो मैं होने नहीं दूंगी मेरे जीते जी। मैं मर जाऊंगी तो करा सकती है, इतने नहीं, या फिर इसकी शादी हो जाएगी अपने घर जाके कराएगी, मैं नहीं कराने दूंगी। मैंने अपने बाल कलर करा के बिगाड़ लिए, इसलिए। आपने लोकल कराए थे, मैं अच्छी जगह से कराऊंगी। नहीं ना, मैं कराने नहीं देना, मेरे को कराना है। नहीं कराने देना ना, मेरे को ब्राउन कलर नहीं कराने देना ना। गाइस आप देख सकते हैं इसकी प्रेसिंग अभी तक हुई नहीं है, जबकि इसको पूरा आधा घंटा हो चुका है। और दूसरी बात, आपको वहाँ बाल दिख रहे होंगे गुच्छा भरा हुआ, नहीं दिख रहे। देखो गाइस ये छुपा रही है, उधर बाल का गुच्छा रखा है। इतने बाल टूटे हैं, अगर मैं बाल का बिजनेस कर लूँ बेचने का, क्योंकि बाल बहुत महंगे बिकते हैं, 5,000 रुपये किलो हैं, पता नहीं ऐसे कुछ हैं, तो गाइस पता है क्या होगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे 1 किलो बाल तो भाई टाट में भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से, होंगे नहीं होंगे ना। और गाइस मैं सोच रही हूँ पर बेच दूँ तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, वैसे मेरा मनी कमा लूँगी, क्योंकि मुझे बिजनेस तो करना ही है कुछ भी, तो मैं सोचती हूँ इसी का कर लिया जाए। क्योंकि देखो ना, बिना मतलब के अपने बालों को जलाने का शौक जिसे है, वो रोज़ जला के मुझे दे देगी, मैं बेच आया करूँगी। देखना हद है, ये हद है बिल्कुल। कितनी देर हो गई इसे, वैसे भी ये वेल्ली है ना, वेल्ले भाई की वेल्ली बहन। गाइस एक चीज प्रेस करनी है, पर मैं चाह रही हूँ कि मैं ना करूँ, कहीं वो जल जाए, क्योंकि मैंने इससे कहा है कर ले वो प्रेस। मेरे पे। तो गाइस आज का व्लॉग इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, बाय।